भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। दुरावनम रसूरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न किंचविदोषराज प्रचब्दतापि मलमुक्तमपि प्रकट भक्ताजरे जनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिकटैरपिहीनिताप्नं यात्पापि भक्तो सप्रमादिदेवं त्वं श्रीकल्मषगणमतनाद सुदग्रमे महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावद्र नमोर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जने जिनिपिष्यामिति स्वाहा। से टूटे रे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, से टूटे रे कलसा श्री जी के सिर डूरे, से टूटे रे कलसा प्रभु जी के सिर डूरे, से टूटे रे कलसा श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरुसुदीप सुदोबफलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिनिग्रहे अभिषेक महम्य जी। ओम ह्रीं श्री पांडुशिला परिविराजमान भगुन चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलाद्यर्गम निपामति स्वाहा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। बासोकुंड महावीर भगवान की जय। 24 भगवान की जय। समस्त मुनि संघाचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वित्रागनमाम ओम नमोर्ते भगवती श्रीमती पार्श्व तंग्रह द्वादश गण परिविष्टिताय सुकृत्याय पवित्राय सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोकमेव वक्ताय अनंत संसार चक्र परमित्राय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकमेव संग्रह सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे दानंद फणामण मंडिता ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपस विनाश घातिक्रम विनाश हे घातिक्रम विनाश अपवादमस्माकं छन्ति सिन्धि बिंदु बिंदु मर्त्यं छन्ति सिन्धि बिंदु बिंदु अतिकामं छन्ति बिंदु रतिकामं छन्ति सिन्धि बिंदु बिंदु क्रोधम छन्ति सिन्धि बिंदु अग्निमयं छन्ति बिंदु सर्वशत्रुभयं छन्ति बिंदु सर्वोपसक छन्ति बिंदु सर्वविघ्नं छन्ति बिंदु सर्वभयं छन्ति बिंदु सर्वराजभयं छन्ति बिंदु सर्वचोरभयं छन्ति बिंदु सर्वदुष्टभयं छन्ति बिंदु सर्वमर्गभयं छन्ति बिंदु सर्वतचक्रभयं छन्ति बिंदु सर्वप्रमन्त्रं छन्ति बिंदु सर्वक्षुरोगं छन्ति बिंदु क्षयरोगं छन्ति बिंदु सर्वकुष्ठरोगं छन्ति बिंदु सर्वकुरोगं छन्ति बिंदु सर्वनरमारिं छन्ति बिंदु सर्वगजमारिं छन्ति बिंदु सर्वाश्मारिं छन्ति बिंदु सर्वगोमारिं छन्ति बिंदु सर्वमहेशमारिं छन्ति बिंदु सर्वधान्यमारिं छन्ति बिंदु सर्वक्षमारिं छन्ति बिंदु सर्वगुलमारिं छन्ति बिंदु सर्वपत्रमारिं छन्ति बिंदु सर्वपुष्पमारिं छन्ति बिंदु सर्वफलमारिं छन्ति बिंदु सर्वराष्ट्रमारिं छन्ति बिंदु सर्वदेशमारिं छन्ति बिंदु सर्वविश्वमारिं छन्ति बिंदु सर्ववेताल साग्नि डाकनि वयं छन्ति बिंदु सर्ववेदनीं छन्ति बिंदु सर्वमौनिं छन्ति बिंदु सर्वक्रमाष्टकं छन्ति बिंदु। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक निर्मल जैन
गुजरात छंदी सिंधी विंदी ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजो बोल सर वीर शांति कुरकुरुम सर जनानंद कुरकुरुम सर गोकुलानंद कुरकुरुम सर भैवानंद कुरकुरुम सर ग्राम नगर खीट करुण मठप तंत्रुण मुख समानंद कुरकुरुम सर लोकानंद कुरकुरुम सर देशानंद कुरकुरुम सर यजमानंद कुरकुरुम सर दुगानंद पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत सुगम ते सुलोकेशु व्याधि वैष्णव मजदम अभयम शिव मारुगम स्वस्तिरस्तु विदते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु कुलकुतन दंदानिम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासु पूजे मणिवर्धमान पुस्तन शीतल मुनिसु पार्शनाथ तेब नजन नम ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कर्म साधि जो मूर्ति श्री शांतिनाथ शांति करा सर पापनाशन सर विघ्न विनाशन सर रोगो समृद्धि विनाशन सर प्रकट सुदोपद विनाशन शक्षामडा विनाशन ओम राम रीम रोम रोम राम नम सर शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजकाना प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोली शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की जय, बासुकुंड महावीर भगवान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघाचार्य संघ की जय। उदिक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम्यजिम ओम ह्रीम श्री पांडुशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांति धरा प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजिम ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य गण उनके चरण कमलों में बार बार नमस्कार, के चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम प्राप्ति स्वाहा। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। बोलिए बासुकुंड महावीर भगवान की जय। बहू घर में आती तो समृद्धि होती कहते, बच्चा पैदा होगा तो शुभ मुहूर्त पर पैदा हुआ पुण्यात्मा था समृद्धि होती। इससे नौकर भी जो है उसके पैर लगते घर में समृद्धि हुई, मालिक बहुत खुश हो गए। पत्नी तो जय घंटाल 1000 गुना खुश हो गए, बोले हमारे घर में कुछ नहीं, फटे कपड़े पहनते थे, आज समृद्धि हो गए। तो दशहरा के दिन पत्नी ने, जय घंटाल ने, लकड़हार की पत्नी ने बहुत मिठाई बनाई थी, कचौड़ी लड्डू और तो उसको खिलाया। तो उस दिन जो है बेचारा बहुत ज़्यादा खाया, रोज़ तो थूली मिलती थी, तो सो गया। सोने के बाद उठ नहीं रहा है, फिर लकड़ी लाने जाना है, उठाने लगा, उठा नहीं। तो पत्नी से कहा कि बीमार तो नहीं, क्या हुआ, कुछ खाना और खिला? बोले मैंने साल भर कुछ नहीं ऐसे ही खाते रहा, इसलिए मैंने लड्डू को चढ़। बोले रोज़ ये अच्छा खाना मांगे, क्यों खिलाया? पत्नी को मारने गए। पत्नी चिल्लाई तो उठ के बैठा, क्या हुआ? बोले मेरे को नौकरी नहीं चाहिए, साल भर हो चुका था। अपने कुल्हाड़ी रस्सी ली और 2-4 बार जाके जंगल से लकड़ी ले आया। पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जहाँ व्यापार होता है, लोग खरीदार आते हैं, वहाँ रखा ढेर सारा। तो उसको छोटे छोटे हिस्से बना के बेचने की अक्ल नहीं थी, किसी ने सिखाया नहीं, अनुभव भी नहीं। 2 दिन 3 दिन तक भूखे रहा, पानी पी के। इतने में अकस्मात इत्तेफाक से, भाग्य से समझो, एक जंगल में मुनिराज दिगंबर वो आहार के लिए आए। तो जा रहे थे इरापत शुद्धि के साथ, कोई चींटी नहीं मिले, मकोड़ नहीं मिले, प्राणी नहीं मिले, नीचे देखते देखते चले। इरापत शुद्धि देखो चला नहीं जा रहा है बेचारा, ये गरीब आदमी, इसके पास कुछ नहीं, मेरे पास लकड़ी है, कपड़े लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेरे से गरीब है। वो कहाँ जा रहा है? पहुँचाने के लिए ग्राम के अंदर दोनों तरफ हाथ करते करते चला गया। गांव में प्रवेश करते एक हवेली के सामने एक बुजुर्ग खड़े थे और एक आदमी, पति पत्नी। उन्होंने उन दोनों को पड़गा लिया। पड़िगा मुच्चट्ठाडम पादोदय मच्चडम पड़ामच मनवजकाय शुद्धि शुद्धि नवदम प्रतिग्रह उच्च स्थान, ये सब नवदा भक्ति से पड़गा के आहार दे दिया। जो बुजुर्ग थे उन्होंने सोचा ये हाथ करते आया पीछे से, ये कोई महाराज जी के साथ आया, ब्रह्मचारी रहना चाहिए। उसको धोती दुपट्टा दे दिया और नहाने के लिए पानी दे दिया, नहा पी के तैयार हो गया। मुनि महाराज चले गए, उनके लिए बने हुए खीर और अच्छी चीज़ें
दूध वगैरह खूब पेट भर के खाया। उन्होंने कहा मेरा काम हो गया। तो उन्होंने घर वालों से पूछा, वो बोले वो जंगल में रहते इस पगडंडी से, तो वो भी चला गया। मुनि महाराज तपस्या ध्यानस्थ बैठे, वो भी बगल में आंख मीच के बैठ गया गुफा के बाहर जंगल में। तो वो लेट गई तो लेट गया। दूसरे दिन सवेरे कहीं जंगल में तालाब वलाब इधर उधर शुद्धि विद्धि करके आया और 10-11 बजने को आ गया। महाराज जी कल तो आप नगर में थे भोजन के लिए, आप आज कब चलोगे? अरे हम तो 8 दिन में 1 दिन आहार लेते हैं, मैं तो भूखा मर गया आपके संगति में। तो उसके मन में विचार आए, महाराज जी मुझे कौन रोटी देंगे? आपके मोर पंख की पीछे और कमंडलू दे दीजिए। तथास्तु का वो अवधूत ज्ञानी थे, वह विनय गुप्त मुनि महाराज थे और वैदेहीपुरी नाम का राजा के राजधानी में वो पीछे कमंडलू लेके कपड़े उतार के पेड़ पर रख के आहार के लिए निकला। लोग सब बर्तन मांज रहे थे, भ्रमण करते रहा। लोगों ने कहा अरे साहब हमारे नगर में एक मुनि महाराज भूखे जाए, ये तो शर्म की बात है। बहुत हो हल्ला हो गया। तो वापिस आया, फिर बैठ गया। दूसरे दिन फिर पीछे मांगा तथास्तु का। देखा अरे 1 दिन उपवास से इतने लोग और चौका बना रहे आहार के लिए, चलो और 1 दिन उपवास करेंगे। फिर वापिस आए। लोगों ने कहा भैया इनके बहुत बड़े बढ़ती परिसंख्या ने आकड़ी है, कौन सा नेम है, भगवान ने आता धरता कुछ नहीं था उसको, नमोकार मंत्र में। तो वो नंदी मित्र जो है भोजन के लिए साधु बन गया था। जब चौथे दिन प्रातः काल मुनि महाराज अवधूत ज्ञानी विनय गुप्त ने कहा, हे नंदी मित्र बालक, तेरे आयु कर्म 48 मिनट। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ति 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ति स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए, स्याद अस्ति स्याद नास्ते स्याद अस्ति नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ति नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए भंग। अस्ति 9 है, नास्ते 9 नहीं है और अस्ति नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ति 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ति का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य स्याद नास्ते अवक्तव्य 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो।
वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नो है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं नो है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है नो नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, नो है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहा है अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम नो बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। ये वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक स्वाद्वाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।